एमकेएम लंदन की राब्ता कमेटी ने सोशल मीडिया के 3 अरकान को जो है वो मुअत्तल कर दिया और उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई सरकार जो है वो आंदिया भी दिया है। आज का जो मेरा ब्लॉग है इस हवाले से ही है। इससे पहले मैं दोबारा भी आपसे गुजारिश करूंगा, पहले भी गुजारिश की थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ना सिर्फ मेरे चैनल को बल्कि तमाम वो नौजवान, खासतौर पर जो कराची और हैदराबाद के हमारे नौजवान जो हैं इस चैनल के जरिए जो है कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, उनकी हौसला अफजाई कर दिया करें। एक बटन दबाने से मेरे ख्याल में कोई इतना वक्त नहीं लगता, उनकी हौसला अफजाई होगी। खैर वो अब मैं अपने ब्लॉग की तरफ आता हूँ। देखें, एमकेएम लंदन ने की राब्ता कमेटी ने जो सोशल मीडिया के 3 अरकान को जो है वो मुअत्तल किया है। एमकेएम में ये कोई नई बात नहीं है। सोशल मीडिया पे आज मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पे कोई जो है एमकेएम के मुखालिफ हवाले से बात कर रहे थे, कोई एमकेएम की हमायत में बात कर रहे थे, कुछ मुख्तलिफ तजिया निगार थे। हर बंदे की अपनी सोच है। मैं चूंकि बीइंग ए जर्नलिस्ट और ख़ास तौर पे एमकेएम की तवील अरसा मैंने बीट की है, उस दौर से बीट किया है कि जब बानी एमकेएम का दौर था, उसके बाद जो है वो पीएसपी बनी, एमकेएम पाकिस्तान बनी, एमकेएम जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार वाली कमेटी वगैरह बनी, तो अलग अलग ग्रुप बने, फिर वो एक हुए। तो मैं बीट तो कर ही रहा हूँ, मेरा काफ़ी इस हवाले से मैं ये भी नहीं कहता कि मैं कोई बहुत ही बड़ा कोई तुरम खान हूँ या मेरे कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च है, लेकिन इतना जरूर है कि इस दिमाग के अंदर कई फ्लॉपियाँ मौजूद हैं और सिर्फ ये निकालनी पड़ती हैं। मतलब मुझे वो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो पढ़े पढ़ाए और लिखे लिखाए अब वो जो है स्क्रिप्ट ला के और सामने रख देते हैं और पढ़ते हैं। अल्लाह को शुक्र है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ कम अज कम मेरे अपने दिमाग की फ्लॉपियों से निकल रहा है। तो माजी में भी जो है वो पूरी कई बार ऐसा हुआ कि पूरी पूरी राब्ता कमेटी तहलील कर दी गई और जो है वो जो तंजीमी जो है वो उसके बुनियाद पर जो है वो फलां सेक्टर इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया। ये तकरीबन जब हम एमकेएम की बीट करते थे और एमकेएम अपने पीक में थी, तो ये प्रेस लिस्ट जो है आना कोई अनहोनी बात नहीं थी। तकरीबन हफ्ते में एक जैसी 2 प्रेस लिस्टें आ जाती थी। अच्छा, कुछ प्रेस में इंतहाई अहमियत की हामिल होती थी, जिसमें राब्ता कमेटी के कोई अहम अरकान होते थे, उन्हें मुअत्तल किया जाता था, वरना सेक्टर इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज ये तो चलते थे। लेकिन उसमें एक बात जो सबसे अहम थी वो ये थी कि जब किसी को मुअत्तल किया जाता था, चाहे वो सेक्टर इंचार्ज हो, चाहे वो यूनिट इंचार्ज हो, कारकुन हो, तंजीमी जिम्मेदार हो या कोई राब्ता कमेटी को, तो उससे बिल्कुल जो है ना, एक जब तक वो मुअत्तल रहता था उससे बिल्कुल लातलगी का ऐलान कर दिया था। मतलब कोई उससे मिलता नहीं था, वो खुद पागल हो जाता था कि भाई मैंने कर क्या दी, जो भी वो मतलब कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा होता था कि इस पर मुअत्तल किया था। लेकिन सख्ती से मना होता था कि एमकेएम का जो है वो कोई कारकुन, कोई अहदेदार उससे राब्ता नहीं करेगा। यानी उसकी ये बहुत बड़ी सजा होती थी कि वो अपने मोहल्ले गली से गुजर रहे, उसे कोई जो है अपने एमकेएम का जो कारकुन जिम्मेदार सलाम नहीं कर रहा, और अगर कोई उससे बातचीत करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती थी। ये तो वो दौर था कि जब एमकेएम का एक पीक का दौर था। अभी भी कार्रवाइयां होती हैं, अभी जो मौजूदा एमकेएम पाकिस्तान है इसमें भी होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, ये आप भी जानते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा जानता है, बखूबी वाकिफ है कि कौन किसकी पसंद, कौन किसी की नापसंद की बुनियाद पर जो है वो मुअत्तल होता है। अब तो खैर मामला बदल गए हैं, लेकिन ये जो इत्तलात चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि एमकेएम लंदन राब्ता कमेटी ने जो है वो सोशल मीडिया के जो है 3 अरकान को मुअत्तल किया है। इस वक्त देखें, अगर एमकेएम हम लंदन की बात करते हैं तो हुकूमती पॉलिसी जो भी है इस वक्त, हुकूमती पॉलिसी का मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान में कभी भी जो है वो किसी भी वक्त जो है वो हुकूमती पॉलिसी चेंज हो सकती है। मैंने कई लोगों को जो है वो रातों रात जो है वो तख्त से जमीन पे आते देखे और कई लोगों को जमीन से तख्त पर जाते हुए देखे। तो ये पॉलिसियां तो चेंज होती ही रहती हैं, लेकिन इस वक्त जो जिस तरीके से मुकदमात जो है वो में कामयाबी हो रही है एमकेएम लंदन को, तो उससे बाज़ाहिर ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो है शायद बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो एमकेएम की थी वो भी अब दोबारा वो आने वाली है बानी एमकेएम के पास। इसके साथ साथ कोई मजीद जो है वो अच्छी खुशखबरियां भी मिलने वाली हैं। तो इन दिनों में जब पार्टी पर जब वो जवाल का दौर था, तो हमेशा जो नजराती जो कारकुन होते हैं, नजराती जो लोग होते हैं, वो पार्टी का असासा होते हैं। कुछ भी है, सोशल मीडिया के लोगों ने मैंने भी जस्ट देख रहा हूँ कि जिस तरीके से वो उनका एक अपने व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो अपनी हर पार्टी की जो सरगर्मी को बिल्कुल उसी तरीके से शेयर करते हैं कि जैसा एक एमकेएम का पीक का दौर था, जब तमाम पूरी एमकेएम एक थी, 90 पर एक मरकज था, खुर्शीद मेमोरियल हॉल होता था, मुख्तलिफ शोबाजात थे। उसी तरह से जो है कोई भी कराची में वाक़या होता है, पाकिस्तान के किसी सूबे में वाक़या होता है, उसकी मजम्मत आती है, चलती है। तो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा अमल दखल है, उसे जो है यूटिलाइज करना, उसे मुख्तलिफ से जो है वो सोशल मीडिया पे लेकर आना। लेकिन उन्हें मुअत्तल क्यों किया गया, क्या वजूहात हैं, राब्ता कमेटी की क्या मसले? देखें, ये पसंद नापसंद तो हर दौर में चलती आई है। मैंने आज शायद पहले भी जिक्र किया था कि वासिर जलील साहब थे एक दौर में,
CIC के इंतहाई अहम जिम्मेदार थे, लाहौर लेकर के साथियों को, जो उनके पसंद बहुत ही पसंद करीबी थे उनको ले जाया गया, जो उनके ज़्यादा करीब नहीं थे, ज़रा कुछ फासले वाले थे, उन पर वो नवाज़शात नहीं की गई। इसके साथ साथ ये भी चीज़ आई कि उस दौर में नौकरियां भी दी गई, उस दौर में प्लाट भी दिए गए, उस दौर में जो है आसिफ हसनैन साहब जो रुकन कौमी असम्बली थे उनके जरिए कुछ प्लाट्स की नवाज़शात की गई, नौकरियां दी गई, लेकिन वो भी जो है खास खास बंदों को। तो ये तो एक चलता हुआ आ रहा है। लेकिन बहरहाल इस वक्त इस पोजीशन के अंदर सोशल मीडिया को मुअत्तल करना, फिर एक नई चीज जो आई है वो सामने ये आई है कि सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि सोशल मीडिया के कुछ अरकान ने यह कहा है कि उन्हें साउथ अफ्रीका के नंबरों से धमकियां मिल रही हैं। अब साउथ अफ्रीका का जब भी जो है वो नाम आता है तो मैं सिर्फ MQM की बात नहीं करूंगा, बल्कि हर उस तंजीम से बात करूंगा जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में जो है वो जिसने कलम को छोड़ के यानी हथियार उठाया और जो है वो इस सिक्योरिटी एजेंसियों की नजरों में आई। उनके जो है ज़ाहिर जब हथियार उठाया जाता है एक तो उस हवाले से जो है वो एंटी स्टेट पॉलिसी हो या एंटी स्टेट पॉलिसी ना भी हो, असला उठाना एक सियासी कारकुन को ज़ेब नहीं देता। और जब वो असला उठाता है तो लाजमी तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी होती हैं, मुकदमात भी होते हैं। तो साउथ अफ्रीका जो है एक ये समझें कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के वो कारकुनान जो मुख्तलिफ दहशत गर्दी या टेररिज्म की कार्रवाइयों में मुलविस हैं, उनकी एक जो है वो जन्नत बन चुका है। यानी जन्नत से मुराद ये कि उनकी एक वो दूसरा आप समझ लें कि एक टेररिस्ट जो विंग है उनका हेडक्वार्टर है, वहां पर आपको MQM के जो है वो नामी ग्रामी जो है वो कारकुन के साथ मुकदमात है वो भी मिलेंगे आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के वो अगर से शहीद भुट्टो के खिलाफ वो अब कार्रवाई नहीं हो रही, एक दौर में एजेडो का नाम चला था, वो भी बहरहाल आपको जो अब भी मुकदमात में कोई ऐसे हैं पुराने लोग वो जरूर मिलेंगे। इसके अलावा आपको वहां पर जो है जो है मुख्तलिफ कौम परस्त तंजीमों के लोग भी मिलेंगे, हो सकता है गलतम जमातों के लोग भी आपको वहां पर मिले। इसके साथ साथ अंडरवर्ल्ड की जब बात करते हैं तो भोलू ग्रुप, शोएब खान ग्रुप का एक नाम था। जब MQM के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था तो ये दोनों ग्रुप जो है सामने आए थे और खासतौर पर MQM के जो नामी ग्रामी लड़के थे उन्होंने शोएब खान ग्रुप में शमूलियत की थी और शोएब खान का अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़ा एक नाम हो गया था, रमी कला ये वो बहुत कुछ उनका मामला थे। उनके भी जो लड़के जब अब वो भागे हैं तो वो भी आपको नामी ग्रामी लड़के वहां पर मिलेंगे। फिर सोने पे सुहागा कि जब इस टाइप के जो लोग जमा होते हैं तो उनको जो है ना वो मिठाई की दुकान पर जाए तो वहां आपको गुलाब जामुन मिलता है, बर्फी मिलती है, हर किस्म की वैरायटी मिलती है। तो जब वहां जमा होते हैं तो आपको जो है बंबई वाले छोटा राजन गैंग भी मिल जाएगा, आपको जो है वो हर किस्म की नई नई वैरायटियां वहां पर मिल जाएंगी, राब्ते होते हैं और एक अपना वहां का गैंग बनता है। तो वहां से धमकियां जो है जो आ रही हैं सिर्फ उनका नहीं, और भी इससे पाकिस्तान में हम देखें तो कई सियासी लोगों को, कई जो अभी हाल ही में एक कराची में जो है एजुकेशन के हवाले से केस चल रहा है, उस पर भी साउथ अफ्रीका के नंबरों की बातचीत चल रही है। कुछ हमारे सहाफियों के हवाले से भी जो है वो मैसेजेस चले थे, उन पर भी साउथ अफ्रीका का जो है वो नाम नंबर्स के हवाले से कॉलें आई थी कि साउथ अफ्रीका तो देखा जाए तो बदनाम जमाना मुल्क है, वहां से कॉलें आना यकीन तौर पर जो है वो उनके अफराद के लिए कि जो भी है मेरा उनसे कोई वो मोहब्बत या वो नहीं है, अपने उनकी पार्टी है ना, उसका मैं पार्टी का कारकुन हूं ना, मैंने कुछ पार्टी से कुछ ज्यादा उनके साथ वाबस्तगी है, सिर्फ एक बीट रिपोर्टर जरूर कर रहा हूँ। तो उनको इस तरीके से धमकी आना, दूसरे लफ्जों में उनको जो है वो खतरनाक धमकी आना और वो साउथ अफ्रीका से आना, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसके पीछे जो है वो खतरनाक मकासद भी हो सकते हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर कि जब MQM लंदन जो है इस वक्त जो है वो अपने भरपूर जोबन की तरफ मुझे लग रहा है कि जिससे कि आने वाले दिन में शायद कुछ मामला अच्छे होते हो नजर आ रहे हैं। इस सूरत हाल में अपने उन लोगों को कि जो जिन्होंने मुश्किल दौर में साथ दिया उनको अलग करना, वो मेरे ख्याल में उनकी कार्रवाई सही है, पार्टी की कार्रवाई है, मैं ये नहीं कह रहा, उस पर कोई एतराज नहीं कर रहा। लेकिन उसके हवाले से जो है अगर MQM की जो राब्ता कमेटी है, राब्ता कमेटी की भी अपनी खिदमात है कि जिस तरीके से वो मामला सियासत में चल रहे हैं और जिस तरीके से वो बानी MQM के साथ उन्होंने साथ दिया हुआ है, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरे ख्याल में कि इस सूरत हाल में जो है कोई भी तंजीम हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, नजराती कारकुन जो होते हैं वो पार्टी का असासा होते हैं। तो मेरे ख्याल में इस मसले को अफहाम और तफहीम के जरिए हल किया जा सकता था। इसके वजह से मजीद भी मैं जो है वो कोई रिसर्च कर रहा हूँ और कुछ इनके सवाल मजीद भी आपके सामने लाऊंगा। इसके साथ मेरे जो है वो सीनियर प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी और अपने भाई आफ्ताब हुसैन हम साथी को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।